नमस्कार दोस्तों, मैं संगम मोटर्स से वीरेश सिंह आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए बताते हैं आज थर्ड डे के बारे में कि तीसरे दिन हमें क्या क्या करना है। तो ये अभी जी हैं, इनका आज थर्ड डे है। आज मॉर्निंग का ही क्लास है इनका, सुबह का रखा हुआ है 9 बजे। तो जैसा कि इनको हमने कल तक आपका गियर और ब्रेक सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आज इनको गियर वगैरह तो खैर फर्स्ट और सेकंड हमने कल ही बता दिए थे। स्टार्ट करो सर, बंद हो गई गाड़ी, धीरे से जी। क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे अभी जी। तो रेस बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो गियर वगैरह इनको हमने कल ही बताया था, तो आज इनको हम थर्ड गियर और फोर्थ गियर भी बताएंगे। लाइन देखो अपनी, बोरिस लाइन में मेंटेन अगर आप नहीं रहोगे तो दिक्कत आएगी आपको बार बार, ठीक है। तो लाइन जो है मेंटेन रखना ही रखना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए सेकेंड गियर लगाओ, क्लच पूरा, पहले क्लच, हाँ, न्यूट्रल, लेफ्ट, डाउन। देखो आप रेस भी दे रहे हो, तब तक लाइन भी चेंज हो गई। तो दोस्तों आज इनका तीसरा दिन है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं ये, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अभी इनका थोड़ा स्टीयरिंग पे हैंडल कम और गियर और एक्सीलेटर जैसे कि एक साथ कई चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो मल्टीपल नहीं हो पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सेम टाइम पे कई चीज़ें एक साथ करनी है, तो आपको ध्यान रखना है हर चीज़ पे। ऐसा नहीं कि एक जगह एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो हमेशा वही पे ध्यान दो। माइंड चारों तरफ होना चाहिए, कैसे क्या हो रहा है, तो हर चीज़ का ध्यान देना है। आगे से लेफ़्ट चलेंगे आप, इंडिकेटर दो सबसे पहले, देख के पीछे धीरे धीरे लाइन चेंज करनी है आपने जी। लाइन चेंज हो गई सर। कोई भी टर्निंग आप करेंगे, आपको मैंने ये बताया हुआ है, सबसे पहले कम से कम 50 मीटर पहले आपको इंडिकेटर देना है। सेकंड, आपने जिधर भी इंडिकेटर दिया हुआ है देख के पीछे धीरे धीरे आपको लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज होने के बाद में आपने गाड़ी भी स्लो करनी होती है। गाड़ी जब स्लो हो जाएगी तो आपने टर्न करना है। कभी भी स्पीड में आप टर्न नहीं करेंगे। पहले किनारे पे ही रहो सर, मुड़ने दो, प्रॉपर टर्न होने दीजिए। स्टीयरिंग जो आप घुमाते हो, किस लिए घुमाते हैं आप स्टीयरिंग? हल्का रेस दो, बताओ। स्टीयरिंग का क्या काम होता है गाड़ी में? सीधा स्टीयरिंग रखो, लेफ्ट जाने और राइट जाने, गाड़ी को टर्न करने के लिए। तो मान लीजिए आपने टर्निंग पे स्टीयरिंग घुमाया है और वापस कर दिया, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? पहले तो मुड़ने का वेट करो ना। स्टीयरिंग का काम है गाड़ी को टर्न कराना। तो स्टीयरिंग आप घुमाओ और आप वेट करो तब तक जब तक गाड़ी जितने भी चाहिए प्रॉपर टर्न ना हो जाए, उसके बाद में ही स्टीयरिंग वापस करना है। चलते रहेंगे, बहुत अच्छे। सही चल रहे हो, देखिए धीरे धीरे कंटिन्यू रहना है, चलते रहो। ये थोड़ी लाइट खराब है, आपको रुकना पड़ेगा। न्यूट्रल करिए, रुकते ही न्यूट्रल करना है, ठीक है।
मान लीजिए जब भी हम रोकते हैं, रोकने के लिए क्लच पूरा दबा के ही ब्रेक लगाते हैं और उसके बाद में आपको न्यूट्रल करना है, क्योंकि दोबारा जब भी हम चलते हैं तो हमेशा फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा आपको। तो आप रेडी हो जाइए, क्लच दबाओ प्रॉपर एंड फर्स्ट गियर। चले थोड़ी सी लाइट यार खराब हो रही है, देखना पड़ेगा चारों तरफ। चलिए ग्रीन हो गई है, बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, पूरा सीधा स्टीयरिंग करो। देखिए क्लच पूरा छोड़ने के बाद में ही रेस दिया जाता है, ध्यान रखो आप। जब तक थोड़ा भी क्लच दबा है आप एक्सीलेटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी रेस नहीं देंगे आप। रेस भी दे रहे हैं, ठीक है। छोड़िए क्लच, फर्स्ट में टाइम लगाना है, इसमें थोड़ी लगाना है। फर्स्ट गियर में क्लच को 2 बार में छोड़ना है। फर्स्ट हाफ जहां गाड़ी चलना शुरू करती है, सेकेंड हाफ जब गाड़ी प्रॉपर चलने लगती है। बाकी गियर्स में क्लच को हम 1 बार में ही छोड़ेंगे पूरा एक बार में। जी, बट धीरे धीरे हमेशा छोड़ना है। चलते रहिए, बहुत अच्छे। क्लच हमेशा धीरे छोड़ना होता है, ठीक है। दीजिए रेस, कंटिन्यू। बिल्कुल कोशिश करो गाड़ी लाइन में ही रहनी चाहिए। अब जैसे कि आगे रेड लाइट है, पैर हटाओ रेस से, क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा यूज़ करो ब्रेक, थोड़ा सा और दबाओ ब्रेक। देखो रूल के हिसाब से दोस्तों ऐसा होता है कि जो गाड़ी जो है आपकी, जहां आप रुकेंगे तो रुकते समय अगली गाड़ी के आपको टायर दिखने चाहिए, इतना पहले हम गाड़ी को रोकते हैं। देखिए बंद हो गई फिर से गाड़ी आपकी। आगे जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग है, फिर से आपको रेड है, गाड़ी रुकना ही पड़ेगा। क्लच पूरा धीरे धीरे ब्रेक यूज़ करो। तो रुक गए हो, रुकने के बाद कौन सा गियर लगाया था अभी आपने? फर्स्ट लगाया था। न्यूट्रल करेंगे आप, जैसे कि अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करिए, रिलैक्स रहो और अच्छा करेंगे आप, ठीक है। रोकने के बाद आप ब्रेक से पैर हटा सकते हो और न्यूट्रल होने के बाद हम क्लच छोड़ सकते हैं। तो अभी जैसे टाइम वहाँ आगे आ रहा है, काफ़ी 82 सेकेंड्स हैं, तो तब तक आप पैरों को रिलैक्स कराइए, आराम से बैठो। तो अभी जी क्या आपको फील हो रहा है, क्यों गलतियाँ क्यों ज़्यादा हो रही हैं, क्या लग रहा है माइंड में? डर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए हो रहा है। डर रहे हो? क्या डर रहे हो? क्या डर है बताइए मुझे। गाड़ियों का डर है, साइड में जो लोग निकल रहे हैं, या सामने से क्या, किस चीज़ की दिक्कत आ रही है आप बताओ, मैं उस चीज़ के लिए करूँगा आपकी। क्या लगता है साइड में से कोई आ गया? देखो साइड में अगर कोई भी आता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कई बार माइंड में है अरे इतना क्लोज हो गया कोई, ऐसे हम क्या करेंगे, तो उस पोजीशन में आप ये मान के चलो, जैसे कि अगर आप किसी को भी ओवरटेक कर रहे हो, तो अगर आपके पास स्पेस होता है आप तभी ओवरटेक करते हैं, या ऐसे ही निकलते रहते हो आप? स्पेस होता है। स्पेस होता है
तो दोस्तों जो भी आपको ओवरटेक कर रहा है या आपकी साइड से निकल रहा है, तो वो अपना जजमेंट लेके, उसके पास स्पेस है कि नहीं है, तो वो चलना स्टार्ट करता है। तो इस पोजीशन में आपको इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो कैसे निकलेगा, हम क्या करें, बल्कि दिक्कत उसको उस टाइम पे आएगी तो अगर आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो। तरीका यही होता है कि अगर कोई भी है हमारे सामने साइड से जा रहा है, तो आप जहाँ पे हैं गाड़ी वहीं मेंटेन रखनी होती है आपको। सेकेंड गियर लगाइए अभी जी, क्लच दबाओ पूरा, लाइन पे ध्यान, हाँ, छोड़ो धीरे धीरे क्लच। कई बार जैसे अभी आप गियर चेंज कर रहे हो, क्लच छोड़ दो पूरा, हल्का सा रेस दीजिए, लाइन में है आप अपनी, ध्यान देना है। तो कई बार जैसे आप अभी गियर चेंज कर रहे हो, एक तो आपकी ये गलती है कि तब तक गाड़ी लेफ़्ट राइट होने लगती है। जब भी आप क्लच ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तब भी गाड़ी लेफ़्ट राइट होने लगती है। तो आपको इस चीज़ पे और ध्यान देना है, ठीक है। मतलब स्टीयरिंग का जो काम है उसको सीधा रखना, गाड़ी जो है आपको सीधी रखनी है। ऐसा नहीं कि हम क्लच ब्रेक में कुछ करेंगे या गियर चेंज करेंगे तब तक आप स्टीयरिंग भूल जाओ। हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई बार जैसे थोड़ी सी चढ़ाई है या स्लोप होता है, तो दोस्तों चढ़ाई के टाइम क्या होता है, जो हम स्पीड रखते हैं वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। वही चीज़ ढलान के टाइम आपको हल्का सा रेस कम किया जाता है। बाकी दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कई बार अगर फ्लाईओवर पे ट्रैफिक जाम लगता है तो इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है कि चढ़ाई पे वो ब्रेक छोड़ते हैं, क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी पीछे जाती है चढ़ाने में। तो उसका भी मैं बहुत ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप बहुत इजीली से उसको पीछे जाने से रोक सकेंगे। तो मैं आगे की वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि फ्लाईओवर पे अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो गाड़ी पीछे ना जाके बिल्कुल आगे चलनी चाहिए। स्लोप पे बहुत लोगों को ये चीज़ दिक्कत आती है, वो चीज़ क्लियर करवाएंगे हम लोगों को, उसका बताएंगे आपको। लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए, बहुत अच्छा। इंडिकेटर के बाद धीरे धीरे लाइन आपने चेंज करनी है। कोई भी टर्न करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर, देन लाइन चेंज, उसके बाद में गाड़ी स्लो, फिर गाड़ी टर्न करते हैं। टर्निंग हमेशा स्लो स्पीड में ही होनी होती है। अच्छा टर्न किया है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो, खुद को रिलैक्स रखिए अभी जी। आधी से ज़्यादा गलतियां तो भाई साहब लोगों के बहुत, जैसे कि कॉन्शियस रहने में, डर के घबरा के चलाने में ही बहुत गलतियां होती हैं। अगर आप खुद को रिलैक्स रखोगे, मतलब खुद को थोड़ा फ्री फील कराओ कि अगर जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में हैं आपको लग रहा है, डर रहे है कि इधर से कोई आए उधर से कोई आए, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको ध्यान रखना है, हमें जो हमारे पीछे लोग चल रहे होते हैं ना, वो आपको बचाएंगे, और हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि जो हमारे आगे है उसे हमें बचाना है। तो कई बार ट्रैफिक में लोग बोलते हैं कि अरे पूरा रोड जाम है, कैसे चला पाएंगे हम, बहुत ट्रैफिक है, चारों तरफ गाड़ियां हैं। तो हमें चारों तरफ ध्यान ना रख के दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप जिस लाइन में चल रहे हैं वो लाइन आपकी क्लियर है या नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है अपनी गाड़ी के सामने जो लोग होते हैं, अगली गाड़ी क्या कर रही है, रुक रही है या लेफ़्ट राइट आ रहा है, या तो कोई आपकी लाइन में टर्न हो रहा है, तो इस टाइम उसको हमें अलर्ट करना है। और अगर कोई हॉर्न वगैरह से कोई रिस्पॉन्स अगला नहीं दे रहा है तो आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी। तो
तो उस पोजीशन में आप बिल्कुल भूल जाओ कि भीड़ है तो हमें कुछ दिक्कत है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको सिर्फ अपनी लाइन का ध्यान देना है। और कहीं भी आपको अगर कोई भी दिक्कत लगती है ना, तो दोस्तों आराम से आप क्लच दबा के ब्रेक लगा सकते हो। आगे से राइट टर्न चलना है, इंडिकेटर राइट का दीजिए, बहुत हल्का सा स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट। अगर हम लाइन चेंज करते हैं, स्टीयरिंग उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है जितनी गाड़ी स्पीड में होती है। तो लाइन चेंजिंग के टाइम बहुत हल्का सा इशारा काफ़ी होता है। चलते रहिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जैसे आगे रेड है हमें रोकना ही पड़ेगा, क्लच पूरा दबाओ, धीरे धीरे ब्रेक करो, स्टॉप कीजिए। ये हाँ, जेब्रा से पहले स्टार्ट, न्यूट्रल करेंगे। पहले ब्रेक से पैर हटाओ। ब्रेक से पैर हटाते समय ध्यान देना है, कई बार गाड़ी अगर आगे पीछे जाएगी तो हम ब्रेक नहीं छोड़ेंगे। और क्लच छोड़ने से पहले न्यूट्रल होना ज़रूरी है। अब जैसे ग्रीन होने वाली है, गियर लगा लीजिए फर्स्ट हाफ। धीरे धीरे क्लच छोड़ना स्टार्ट करो, बहुत धीरे से। कितना छोड़ेंगे? गाड़ी को मूव होने तक, बहुत धीरे छोड़ो, छोड़ के दिखाओ, थोड़ा सा और, बस इतना इतना। यहाँ वेट करो, वेट नहीं किया आपने। अब बाकी छोड़ो पूरा, उसके बाद में रेस दीजिए। देखो वहाँ आगे राइट में फर्स्ट लाइन में एंटर होना है। चलते रहिए धीरे धीरे, बहुत अच्छे, कंटिन्यू। यहाँ देखो सामने गाड़ी पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हमेशा गाड़ी जो है आपको सामने देखना है कि हम कहाँ से निकल रहे हैं। कई बार जैसे नोटिस किया है मैंने आपको, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं कि जिधर हमें जाना है उस तरफ ज़्यादा देखते हैं कि हम यहाँ पहुँचना है, और गाड़ी कहाँ से टर्न हो रही है वहाँ नहीं देखते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी जब आगे से क्लियर होगी, टर्न हो पाएगा, तभी तो आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ पहुँचोगे। तो इसमें हमें गाड़ी को आगे ध्यान रखना होता है, गाड़ी को आगे देखना है कि आप स्पेस है उधर या नहीं है। और जिधर हमें टर्न करना होता है वो माइंड में रखा जाता है कि हम इधर जाएंगे, बाकी चारों तरफ आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी अच्छा चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खुद को और रिलैक्स रखिए। यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर दे दो ऊपर, हमें लेफ़्ट के लिए ही टर्न करना है जी। बहुत अच्छे, करो टर्न, घुमाओ, हाथ हटाओ और घुमाओ, नीचे वाला हाथ ऊपर रखा जाता है, ध्यान रखो। हाँ देखो, जितना इजीली आप टर्न कर सकते हो ना, उतना घूमने के तुरंत बाद हाथ हटाना है। बिना हाथ हटाए तो आप ज़्यादा नहीं घुमा पाओगे ना, हाथ फंसने भी नहीं चाहिए स्टीयरिंग में। और जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखिए। आप ऑन कीजिए लोगों को, कोई भी सामने है उसको आप तुरंत अलर्ट करो। किसी को भी अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, पैदल वाला हो, गाड़ी वाला हो, तो आपको ओवरटेकिंग से पहले उसको हॉर्न करना ज़रूरी है। कई बार जैसे गाड़ी खड़ी होती हैं साइडों में और उसमें कोई बैठा हुआ है, तो आपको हॉर्न करना है। उसमें कोई बैठा है, एकदम से गेट खोल सकता है, एकदम गाड़ी चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस पोजीशन में हमें दिक्कत हो सकती है। तो आगे से सर राइट की तरफ टर्न करना है हमें, इंडिकेटर दीजिए राइट का जी। बहुत अच्छे, रेस से पैर हटाओ, क्लच दबाओ पूरा, करो टर्न, यहीं जाएंगे। फिर हाथ नहीं हटा रहे हो, बस सीधा करो स्टीयरिंग। ये यहाँ पे हमने क्लच क्यों दबाया? टर्निंग पे क्लच क्यों दबाते हैं? यही ना, रेस आप कहाँ कहाँ नहीं देते हो। रेड लाइट हो, स्लो, रेड लाइट भूल जाओ, टर्निंग यहाँ पे। रोकना है। हाँ, टर्निंग पे नहीं देना है, स्पीड ब्रेकर पे नहीं देना है, और जहाँ रोड खराब है वहाँ नहीं देना है। तो टर्निंग पे आप रेस देते हैं कि नहीं देते हैं, ये बताओ। नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम रेस नहीं दे रहे हैं, गाड़ी धीरे है और ऊपर से आप एक्सीलेट नहीं करोगे, तो उस पोजीशन में क्या होता है, गाड़ी बंद होने का चांस है।
तो अगर आप क्लच दबा लेंगे तो क्लच जो है आपका गाड़ी बंद होने से बचाएगा। तो टर्निंग पे क्लच हम इसलिए दबाते हैं, क्लच का बस यही काम है कि वो इंजन को मेंटेन रखता है, बंद होने से बचाता है, और क्लच का कोई काम नहीं है। क्लच इंजन को फ्री करता है, तभी उसके साथ आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, और तभी हम गियर लगाना स्टार्ट करते हैं। विदाउट क्लच गियर नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती अगर आप करेंगे तो सिर्फ न्यूट्रल हो सकता है, कोई गियर नहीं लगेगा। और विदाउट क्लच अगर आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो काफ़ी कोई भी चीज़ जैसे कि आपके माइंड में चल रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और कई बार दोस्तों आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लियर करो कमेंट में, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा, और इजी से इजी आंसर दूंगा ताकि आप इजीली सारी चीज़ें कर पाएँ। लेफ़्ट इंडिकेटर देना है। तो आज इनका 3rd डे है, तो तीसरे दिन ठीक कर रहे हैं, कोई ख़राब नहीं कहेंगे इनको, काफ़ी अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आज इनका क्लास टाइम ओवर हो गया है अभी। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। हैंड ब्रेक करिए ऊपर। हैंड ब्रेक जब भी हम ऊपर करते हैं तो बटन प्रेस करके ये ज़रूरत नहीं है, विदाउट बटन ही ऊपर हो जाता है। लेकिन जब हम डाउन करेंगे तो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो गाड़ी रोक दी आपने, बिल्कुल सीट बेल्ट भी निकाल दिया, गाड़ी भी ऑफ़ कर दिया। तो ऑफ़ होने के बाद में चाबी कैसे निकालते हैं? चाबी जो है दोस्तों कई लोगों को नहीं पता है कि कैसे निकालनी है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ भी चाबी है उसको अंदर प्रेस करके और वापस की तरफ चाबी को घुमाएंगे, फिर इजीली चाबी आप निकाल सकते हैं सारी गाड़ियों से। यही पोजीशन होती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आगे 4th क्लास में क्या क्या होता है, 4th डे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों चलाओ बढ़िया से गाड़ी अपनी, और बाकी कोई कमी हो तो मुझे बताना, मैं क्लियर कराऊंगा। थैंक यू सो मच।